आदाब, नमस्कार। मैं हूं सैयद फलक और आपका स्वागत है हैदराबाद की आवाज न्यूज चैनल में। सबसे पहले नजर डालते हैं देश के नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल खबरों पर एक नजर। शनिवार को शहर में फिल्म रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद का पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व तेलंगाना प्रमुख और करीमनगर के सांसद बंदी संजय, पूर्व सांसद एपी जितेंद्र रेड्डी और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल सी विद्यासागर राव जैसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की उपस्थिति वहां पे देखी गई है। महाराष्ट्र में मची राजनीति हलचल के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आज अजित पवार और उनके गुट के कई नेता शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। इनमें प्रफुल्ल पटेल भी शामिल है। ये मुलाकात वाईबी चौहान सेंटर में हुई है। देश भर में मानसून की बारिश में प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ का राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। अधिकतर बाढ़ प्रभावित राज्यों में मानवीय सहायता पहुंचाने और बाढ़ राहत के अभियान चला रहे हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ मदद में जुटी है। राज्य प्रशासन के सामान्य से बचाव और राहत कार्य के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक एनडीआरएफ की कुल 65 टीम तैनात की गई है। जकार्ता के बाद बैंकॉक पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया है और म्यांमार के स्थानीय नेता से भी मुलाकात की है। थाईलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मोदी जैसी दूरदर्शी और जमीन से जुड़ा हुआ राजनेता जीवन काल में एक ही बार आता है। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में असाधारण बात यह है कि वो बहुत ही चीज की नब्ज पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें नीतियों और कार्यक्रम में तब्दील कर देते हैं। इस साल जून में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा कर दी थी कि उन्होंने परमाणु हथियारों की पहली खेप बेलारूसी में तैनात के लिए भेज दी थी। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल में धमकी दे रहे थे, लेकिन ये तैनाती पहले ठोस कार्रवाई है। ये परमाणु हथियार बेलारूस में यूक्रेन की सीमा के पास तैनात किए जा रहे हैं, जहां से नेटो के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों को निशाना बनाया जा सकता है। मूसलाधार बारिश की वजह से दक्षिण कोरिया बाढ़ की चपेट में आने से कई जगह पे भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। कुछ लोग लापता है। इस बीच यहां अचानक एक टनल में पानी भर गया है। पानी भरने से 685 मीटर लंबी टनल में कई लोग फंस गए हैं। वहीं बचाव कर्मियों का कहना है कि 7 लोगों के शव यहां से निकाले गए हैं। दिल्ली अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एकजुट हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि केंद्र अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस में अब आम आदमी पार्टी का समर्थन देने जा रही है। इसको लेकर के आप नेता राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है। राघव चड्ढा ने अपनी ट्वीट में कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश को स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट बताया है। भारत बचाओ संगठन की ओर से सम्मान नागरिक संहिता के ज्वलंत मुद्दे पे दोपहर 3 से 6 बजे तक सोमाजी गुड़ा स्थित प्रेस क्लब में गोल में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हिंसा के मामले बढ़ने के बाद 2 साल में 80,000 भारतीयों ने नए गन लाइसेंस लिए हैं। अमेरिका में रहने वाले लगभग 40 लाख भारतीय में पहले बंदूक रखने का ट्रेंड नहीं था। 2 साल पहले मात्र 40,000 भारतीयों के पास ही बंदूक थी। वहीं अमेरिका के नेशनल फायर आर्म्स सर्वे की रिपोर्ट की माने तो अब गन लाइसेंस वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर के 1,20,000 हो गई है। सर्वे के अनुसार 80,000 भारतीय ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का मन बना लिया है। मल्काजगिरी में एक मां ने अवैध संबंध के चलते बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस ने हत्यारी मां राजबैना कल्याणी और उसके प्रेमी नवीन को हिरासत में ले लिया है। मामले में पीड़ित के पिता ने शिकायत दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक महिला ने अपने प्रेमी से शादी के पेशकश ठुकराने के बाद बेटी को रास्ते से हटाने का फैसला किया। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हिंसा के मामले बढ़ने के बाद 2 साल में 80,000 भारतीयों ने नए गन लाइसेंस लिए हैं। अमेरिका में रहने वाले लगभग 40 लाख भारतीय में पहले बंदूक रखने का ट्रेंड नहीं था। 2 साल पहले मात्र 40,000 भारतीयों के पास ही बंदूक थी।
वहीं अमेरिका के नेशनल फायर आर्म्स सर्वे की रिपोर्ट की माने तो अब गन लाइसेंस वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर के 1,20,000 हो गई है। सर्वे के अनुसार 80,000 भारतीय ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई करने का मन बना लिया है। नेतृत्व के हालिया से फेरबदल के बाद अब तेलंगाना के सत्ता गलियारों में एक बार सवाल अब गूंज रहा है, क्या राजा सिंह जहीराबाद से सांसद के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसी अटकलें ही गोशामहल विधायक राजा सिंह जो निलंबित है, जहीराबाद से सांसद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। यदि नहीं तो हैट्रिक बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद करने के लिए कोई अन्य पार्टी उन्हें गोशामहल में विधायक का टिकट दे सकती है। शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार के माध्यम से भोजन योजना के श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का फैसला उन्होंने किया है और इस महीने से श्रमिकों की बची हुई मजदूरी